चंदन सबदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सबदन एक चांद नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी अब कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि ताल के साथ हम गानों को कैसे बजाएं। जैसे अभी ये ताल बज रही थी और इसी एक ताल पे हम बहुत सारे गाने बजा सकते हैं, ठीक है। किस तरह उनको हम समझें और किस तरह उनको बजाएं। तो सबसे पहले ताल के साथ गाना बजाने से पहले आपको आपके माइंड में ताल का एक मीटर तैयार होना बहुत जरूरी है। सब लोग गाना ताल के साथ बजाना चाहते हैं और सभी लोगों ने, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैं ताल के साथ नहीं बजा पाता हूँ। ताल के साथ ना बजा पाने का एक कारण होता है सबसे बड़ा कि हमारी जो है ना सिस्टमेटिक प्रैक्टिस नहीं होती है, सिस्टम से हम नहीं सीखते हैं। आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखते हैं, कहीं कभी किसी का कुछ बजा लिया, कभी किसी का कुछ बजा लिया और वो आप बजाते रहते हैं, लेकिन सिस्टम से जब आप प्रैक्टिस करते नहीं है इसीलिए वो बजता नहीं है। और जब भी आप ताल के साथ बजाना चाहते हैं तो वो छूट जाता है। हमारे माइंड में एक मीटर बनता है। जैसे अभी ये ताल बज रही थी कहरवा, कहरवा ताल में 4 मात्रा का मीटर होता है, 8 मात्रा का मीटर होता है, 16 मात्रा का मीटर होता है और 32, 64 वो मीटर बनते चले जाते हैं। जितनी बड़ी हमारी गाने की लाइन होगी उतना ही बड़ा वो मीटर बनता है। और ये मीटर हमारे तैयार होते हैं तानों से। जैसे जब आप राग करते हैं, राग में आपने अगर आपने राग किए हैं तो आपने देखा होगा, उसमें आपको दिया जाता है सबसे पहले आपको आरोह अवरोह दिया जाता है। आरोह अवरोह के बाद में जब आपको सरगम गीत दिया जाता है तो या तो वो 3 ताल में होता है। 3 ताल का मतलब है 16 मात्रा। अब जब आप 16 मात्रा में उस सरगम को बार बार बजाते हैं तो 16 मात्रा का एक मीटर आपके माइंड में बनता है, जो सिंगल बीट का होता है, 1 से लेकर 16 तक। अब वहीं पे जब वो आप कई रागों में सरगम करते हैं तो आपके माइंड में वो 16 मात्रा का मीटर सिंगल बीट में बनता है। फिर वही चीज जब आपको डबल बीट में करवाई जाती है तो वो तानों के रूप में बदल जाता है। 8 मात्रा की तानें आपको दी जाती हैं। तो 8 मात्रा की तान का मतलब होता है कि हमारे माइंड में 8 मात्रा का मीटर बनेगा। अभी जैसे हम ये गाना बजा रहे थे, चंदन सा बदन एक प्यार का नगमा है, इसमें और भी बहुत सारे गाना है, तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है, या और भी बहुत सारे गाने हैं। वो सभी कहरवा में जितने भी गाने 3 ताल में होते हैं वो सभी कहरवा में बजते हैं। और कहरवा ताल में हमेशा मीटर बनता है हमारा 8 मात्रा का। कहरवा जब हमारी डबल में चलती है तो धागे नाती नक धीना, जब डबल में चलती है तो उसमें हमारे 4 मात्रा का मीटर बनता है। 4 ही मात्रा में वो पूरी 8 मात्रा पूरी हो जाती है। जैसे धागे यानी एक कॉलम में 2 मात्रा, धागे नाती नक धीना। और सिंगल में अगर लें तो धागे नाती नक धीना, तो वो 8 मात्रा बनती है। कहरवा हमेशा डबल में चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप गाना उस पर बजाना चाहते हैं तो गाना बजाने के लिए आपके माइंड में मीटर बनना बहुत जरूरी है। अगर आप ताल के साथ बजाना चाहते हैं, जब तक आपके माइंड में मीटर बनेगा नहीं तब तक आप ताल के साथ कोई भी गाना अच्छे से नहीं बजा सकते हैं। और वो मीटर जब भी बनेगा जब आप सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करेंगे, किसी के पास प्रॉपर ज्वाइन करेंगे और विधिवत 6 महीने साल भर बराबर उसकी ताल पे आप रिसर्च करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी वो चीज़ आपके माइंड में बैठती है। ये 1, 2 दिन, 4 दिन वाली चीज़ नहीं है कि जल्दी से उसको अपना लें और वो हम उसको बजा लें, ऐसा नहीं है। उसमें आपको सिस्टम से लगना पड़ेगा और सिस्टम से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उसको कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको दी जाए उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो भी टीचर देते हैं आपको तान, राग, ये सारी चीज़ें उनको प्रैक्टिस कीजिए तो आप ताल के साथ कोई भी गीत आसानी से बजा लेंगे। अब जैसे हम बताते हैं आपको कि गाना को ताल में भरते कैसे, कहीं पे आप रुक जाते हैं, उस रुकी हुई चीज़ को हम कैसे पूरा करेंगे, कितनी देर वहाँ हमें रुकना है, ये सारी चीज़ें जब आप बंदिश करते हैं,
सरगम जब करते तो आपने सरगम में देखा होगा, जैसे मैं आपको कुछ लिख करके बताता हूँ ताल में हम गाने को कैसे भरते हैं। जैसे हमने कोई गाना जो अभी बजाया मैंने आपको वही बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमारी ये गाना हमारा ताल कहरवा में, और ताल कहरवा की हमारी मात्रा होती है 8। अब सबसे पहले तो हम 8 मात्रा ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये 8 मात्राएं हो गई। अब इन पे हमें गाना कैसे भरना है। अब जैसे हमारा गाना है, एक प्यार का नगमा है हमारा छठी मात्रा पे खत्म हो जाए, 2 मात्रा हमें वहां वेट करना है, उसके बाद ही हमारी पहली मात्रा आएगी। गाना अगर सम से शुरू होता है तो सम पे ही आके खत्म होगा, और दोबारा भी हमें सम पे ही शुरू करना होगा, और अगर खाली से शुरू होता है तो खाली से शुरू करना होगा। सम और खाली ये आप जब ही समझ पाएंगे जब आप ताल को प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे आप कभी भी सम को पहचान नहीं पाएंगे कि सम कहाँ है। सम अगर पहचान जाएंगे तो खाली नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि सम पहचानना थोड़ा आसान होता है। ताल बज रही हो और बजती हुई ताल में जहां पे जोर पड़े वही सम होता है, ये आप ध्यान रखें। जैसे धागे नाती न कधी न, धागे ना, धागे, अब धागे जो है ये सम है, धागे नाती न कधी न, धागे नाती नक, नक भी सम है, धागे नाती, नाती खाली जाएगा, धागे नाती नक धीना। ठीक है, तो जहां जोर पड़ता है वही हमारा सम होता है। अब 8 मात्रा में हमें लाइन को कैसे भरना है, ये भरना भी आपको तभी आएगा जब आप बंदिशों को करते हैं। बंदिश में एक एक बोल, एक एक सरगम के नीचे एक एक बोल डाला जाता है, जिससे आपको समझ में आए कि हम कोई भी ताल में गाने को कैसे भरते हैं। एक, ठीक है, ये हमारा हुआ एक। एक प्यार का, एक प्यार, अब जो प्यार है वो हमारा हो गया ये, एक प्यार का, र का एक साथ होगा, प्या एक साथ होगा और र का एक साथ होगा। ये सारी चीजें हमें ताल में समझनी होती हैं, तभी हम उसको सही ढंग से ताल में बजा पाएंगे। ठीक है, एक प्यार का, एक प्यार का नग, नग चौथी मात्रा, नग, ये हमारा हो गया नग माँ, नग माँ आएगा 5वीं मात्रा पे, नग माँ, और है हमारा आएगा 6ठी मात्रा पे। ठीक है, तो हमारा पूरा क्या बना, एक प्यार का नगमा है। 2 मात्रा आपकी ये खाली जाएंगी, 2 मात्रा आपको यहाँ वेट करना है। वेट करने के बाद में मौजों की रवानी फिर पहली मात्रा पे आ जाएगा, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। और एक प्यार का नगमा जो गीत है उसमें ये बराबर आपको 2 मात्रा वेट करने के लिए बोलता है हर लाइन में। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी, अब इसमें जो हमारा मीटर था वो बना 8 मात्रा का। जैसे हमने आपको शुरू में मीटर की बात बताई थी कि 8 मात्रा, 4 मात्रा और 16 मात्रा ऐसे मीटर बनते हैं हमारे माइंड में, जिनमें हम गानों को भरते हैं, और ये आपको बंदिश करने से ही आते हैं। अब हम दूसरा गाना हमने बजाया था चंदन सा बदन। अब चंदन सा बदन ले लेते हैं, वो देखिए उसका मीटर क्या बनता है, चंदन, चंदन सा बदन 4 मात्रा का। इसमें हमारा मीटर जो है वो 4 मात्रा का बनेगा, चंदन सा बदन। ठीक है, ये मैं आपको पेन से लिख रहा हूं, पेन से हो सकता है आपको थोड़ा कम दिखाई दे, लेकिन अगर आपका नेट अच्छा होगा तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। इसके जब भी मेरे पास पता नहीं था, कहीं खो गया, इसीलिए मैं आपको पेन से लिख के बता रहा हूँ।
चंदन सा बदन, 1 2 3 4, इसमें हमारे मीटर गाने में 4 के ही बनेंगे। चंदन सा बदन, चन चल चन चल, चित चितवन, चंचल चितवन, 5 6 7 8, या इसको हम 1 2 3 और 4 ही कहेंगे, क्योंकि हमारे इसमें मीटर जो बनेंगे वो 1 2 3 4 के ही बनेंगे। अगर हम उसको लाइन को डबल करेंगे तो 8 मात्रा में हो जाएंगे, लेकिन हमारे इसमें मीटर जो हमारा है वो 4 का ही बनेगा। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, ठीक है। चंदन सा, अब जैसे इसमें खाली और सम क्या है, हमारी ताल चल रही है 1 2 3 4, 1 यानी सम, 1 2 खाली, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चन, अब चन जो है वो खाली से जा रहा है, ठीक है, सम से नहीं जा रहा है। और जैसे मैं तो आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसको समझता हूँ तो बता रहा हूँ। ये हमारी ताल चल रही है, ठीक है। चंदन सा बदन, हमारा गाना खाली से उठता है। और ये खाली और ताली जैसे मैंने बताया आपको, इस समझ आपको तभी होगी जब आप उसको करेंगे, ठीक है। अब इसी पे अगर हम कोई गाना और ले लें, जैसे तेरी तेरी गलियों, तेरी गलियों, अब यों के बाद ये मात्रा खाली जाएगी, ठीक है। तेरी गलियों, तेरी गलियों, तेरी गलियों का हूँ एक मात्रा होगा। तेरी गलियों का हूँ आशिक, ठीक है। तो इसमें हमारी फर्स्ट मात्रा ये हुई, सेकंड मात्रा ये हुई, थर्ड मात्रा ये हुई, 4 मात्रा ये, 5 ये, 6 ये, 7 ये और 8 ये। अब इसमें एक मात्रा हमें यहाँ रुकना है और एक मात्रा लास्ट में। तो ये चीज जो है जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आपको ताल में कोई भी चीज बजाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि सिस्टमेटिक जब आप प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी चीज को आप तैयार करना चाहते हैं, उसके साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको उसको विधिवत करना होगा, तभी वो चीज आपके माइंड में बैठेगी, तभी उसकी आपको समझ होगी और तभी आप अच्छे से उसको बजा पाएंगे, ठीक है। अब उसको अगर टेम्परेरी आप कहीं से देख करके बजा रहे हैं और वो समझ में नहीं आ रही, आप इरिटेट हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं कि हमसे क्यों नहीं बज रहा, तो वो सब चीज़ें जो है ना, वो उनसे कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि जब तक आपको कोई चीज़ प्रॉपर समझाई नहीं जाएगी, जब तक वो समझ में नहीं आएगी, तब तक कैसे बजेगा, ठीक है। ये तो मैंने फिलहाल आपको बहुत थोड़ी चीज़ बताई है। मैं इस पे और भी वीडियो बनाऊंगा और मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं जो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। मैं ताल के बारे में और भी बनाऊंगा, ठीक है, वीडियो, तो हो सकता है वो भी आप समझ पाएं। लेकिन फिलहाल इतने को आप समझने की कोशिश करें और जैसे हमने बताया आपको वैसे आप प्रैक्टिस करें, विधिवत सीखें। विधिवत सीखेंगे तभी आप उसको प्रॉपर सीख पाएंगे। और अगर आप सीखना चाहते हैं, हमारे पास सीखना चाहते हैं, तो आप क्लास ज्वाइन करें और हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। आप हमारे साथ बैठें और कुछ समय लगाएं, अपना कुछ समय आप हमें देंगे और हमारे साथ बैठेंगे, तो हो सकता है हम आपको समझा पाएं और आप उस चीज़ को समझ पाएं और समझकर बजा पाएं। म्यूजिक में जब तक आपको कोई डील नहीं करेगा, कोई समझाएगा नहीं, तब तक हम हमेशा अधूरे रहते हैं। कहीं भी आप स्टेज पे या कहीं भी बजाते हैं तो हमेशा अपने अंदर अधूरापन महसूस करते हैं और एक डर सा रहता है कहीं गलत ना हो जाए, और वो गलत ज़रूर हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको आप अच्छे से समझें और प्रैक्टिस करें।
ठीक है। और सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें और क्लास ज्वाइन करें और प्रॉपर सीखें। जब ये समस्या खत्म हो जाएगी फिर आप चाहे कुछ भी बजाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक वो समस्या है तब तक फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं, नमस्कार।